जैसे रा, आ और मां, ये तीन इकट्ठे हुए तो क्या बना? राम। और जब तक सरस्वती की कृपा ना हो, जब तक गणपति जी की कृपा ना हो, तब तक इस नाम का हम अर्थ नहीं समझ पाते हैं। इसलिए वर्ण समझें, उनको पढ़ना समझें शब्द बनकर, और उस शब्द का अर्थ अगर सीखना है तो हमें सरस्वती और गणपति जी की पूजा करना जरूरी है, उन्हें प्रणाम करना जरूरी है। बोलो गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। एक बात और है, गणपति जी की पूजा से आता है ज्ञान। ज्ञानी तो सभी हैं, है ना? सब अपने आप को ज्ञानी मानत, कब कोई दूसरे से कम अपने आप को नहीं मानत। ऐसा कलयुग में है ही, पर बुद्धि और सद्बुद्धि में अंतर है। हे गणपति तुम कृपा करो तो हमारे भीतर सद्बुद्धि आए। बुद्धि तो सबको है ना? मानो सद्बुद्धि गणपति की कृपा से आती है। तो तुलसीदास जी कह रहे, हे गजानन आप ऐसी कृपा करो कि हमें सद्बुद्धि आ जाए। बुद्धि का है कि भैया जोर का धल्ले बुढ़ापे में काम है, मोड़ी मोड़ों के काम है। और सद्बुद्धि का है कि भैया ऐसे जोड़ियो तो कोई को कष्ट नहीं। सद्बुद्धि है। बोलो गजानंद भगवान की। और दूसरी सरस्वती की प्रार्थना इसलिए करी कि बोलना तो हम सब जानते हैं, ऐसे टपर टपर बोलत है ना? बोलना तो सब जानते हैं, लेकिन क्या बोलना है और कैसे बोलना है, ये सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती की कृपा से हमारे लिए ज्ञान प्राप्त होता है। बोलबो तो सबको बात है भाई। देखियो सब जब कथा खत्म हुई है फिर देखो चे 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 चे, और बीच में अगर लाइट गोल हो जाए तो जैसे चिरैया चुग रही हो। उठाई जी वो तरुआ से मारी, ऐसा लगा कोई को धोबी पछाड़ा मारो, ऐसी बाड़ी नहीं। सरस्वती की कृपा होती है तो हमें मीठी वाणी बोलना आ जाता है। कोई से कहो भैया कुर्सी पे से उठियो तो हाँ लो, और तुरंत जगह अरे कुर्सी पे से उठ, भाई कुर्सी मुंह से बाहर। बोलने की कला अगर प्राप्त करना है तो बोलने की कला सिर्फ और सिर्फ मां सरस्वती देंगी। इसलिए जोर से जयकारा लगाओ, बोलो गजानंद भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्वमीश्वरम्। जो साक्षात श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं, जो साक्षात ईश्वर हैं, उन भवानी और शंकर को हम प्रणाम करते हैं। अकेले शंकर जी को प्रणाम नहीं करो, भवानी और शंकर को प्रणाम करते हैं। साक्षात ईश्वर श्रद्धा और विश्वास का रूप है। हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति विश्वास हो, तो हमारी गृहस्थी भी कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी मंगलमय चलेगी। और अगर पति पत्नी को, परिवार में भैया भैया को, भाई बहन को एक दूसरे पर श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो तुम्हारी लाखों सुख के साधन हो, एक ट्रैक्टर नहीं 5 भी हो तो आनंद नहीं आए, है ना? परिवार में एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा हो और एक दूसरे के ऊपर विश्वास हो। घर में ही अगर अपनी अपनी खुटी की चाबी, राधे आनंद से रहना है तो श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम, या मिश्रितो ही वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। अब किन्हें प्रणाम कर रहे? गुरु को। वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। तुलसीदास जी कहते हैं जो हमारे गुरु जी हैं ये साक्षात भगवान शंकर जी के समान हैं। शंकर जी में और गुरु में अंतर नहीं करना चाहिए। जो बोध करा देते कि हम कौन हैं, अपन सोचने लगत कि हम तो महाराज आए, अपन सोचने लगत अरे हम तो करोड़पति आए, अरे हम तो मर्द हैं, पुरुष, हम तो स्त्री है ना? पर गुरु बोध करा देते हैं तुम नहीं हो, तुम कौन हो ये गुरु बता दे।
और शंकर का स्वरूप गुरु हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा भागा भागा शंकर जी के पास गया, ए भोलेनाथ बचा लो, ए भोलेनाथ। राहु लगो तो ना पीछे, ए भोलेनाथ बचा लो, ए भोलेनाथ बचा लो। कोई नहीं पूछता द्वितीया के तिथि के चंद्रमा को, चौथ के चंदा को सब पूजा है ना, द्वितीया के कोई नहीं पूछ रहा, बिल्कुल हल्का हल्का दिखाई देता है। जिसे कोई नहीं पूछता, जो किसी काम का नहीं है, जिसे लोग डरा डरा कर भगा रहे हैं, जिसे लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं, वो है द्वितीया का चंद्रमा। और वो खुद भयभीत है, वो खुद राहु से डर रहा है। भोलेनाथ बचा लो, भोलेनाथ बचा लो। भोलेनाथ के चरणों में गिरो तो भोलेनाथ ने उठा, अपने माथे पे लगाओ, जटाओं में छुपा ला। राहु आओ तो शिव की शरण में आने से चंद्रमा की रक्षा हो। ना पूजने वाला चंद्रमा, अब शिव को जो जो पूजता है, शंकर जी को जो कोई पूजा थे, ने चाह के अभी ने पूजबे बारे द्वितीया के चंद्रमा की पूजा माथे पे लगो ना। शंकर जी को सब प्रणाम करत हैं,